हे गाइस, वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। तो मैं हूँ बालाजी और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करें। तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करे बिना अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो या आप मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो आपको कुछ अलग तरीके का इंटरफेस दिखेगा, बट मैं पीसी में यूज कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है और मैं पहले से काफ़ी दिनों से यूज करता हूँ। तो मैं मेरे हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है इसको। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कस्टमाइज करना है आपके हिसाब से और क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वॉच लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो वॉच लिस्ट रहती है टॉप पे, तो इसको क्लिक करने के बाद 2 टाइप के वॉच लिस्ट बना सकते हैं अपन फ्री में। एक वॉच लिस्ट है और दूसरा हॉट लिस्ट। जैसे मेरे हिसाब से मैं नाम रख सकता हूँ, अपन नाम चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ दिख रहा है ऊपर नाम चेंज करने का, तो नाम चेंज करना है तो कर सकते हो। तो मैं 2 वॉच लिस्ट बनाया हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट वॉच लिस्ट जैसे ये है। तो इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट पेयर है मेरे लिए, जैसे गोल्ड एक इम्पोर्टेंट पेयर है मेरे लिए, उसके बाद यूरो, जेपीवाई, यूएस 100 यानी यूएस मार्केट में जो इंडेक्स है इसका ये पेयर है। तो ये मेरे टॉप पेयर है, इसमें मैं 5 मिनट, 1 मिनट से लेकर हाई टाइम फ्रेम यानी स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये मेरे इम्पोर्टेंट पेयर है। टॉप 7 पेयर यहाँ ही दिख रहे होंगे आपको फॉरेक्स के, और मैं उस पर भी आगे-आगे आपको वीडियो बताऊँगा कि कौन-सा पेयर अच्छा रहता है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, ठीक है? तो इतने सारे मैं पेयर यूज़ करता हूँ, तो इसमें ट्रेड करता हूँ मैं ज़्यादातर। और एक वॉच लिस्ट है, ये है फॉरेक्स पेयर के जो अनदर फॉरेक्स पेयर। इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मोस्टली उसमें मैं आवरली से लेकर वीकली या डेली टाइम फ्रेम तक ट्रेड ले सकता हूँ। यानी ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। फॉरेक्स का मैं टॉप लिस्ट लगाता हूँ यहाँ, और मैं अलग-अलग बना के रखा हूँ। जो मेरे सबसे प्राइमर पेयर है, गोल्ड, यूरो, जेपीवाई और यूएस 100 है। बाकी सारे इसमें कम ट्रेड करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 4 पेयर में करता हूँ। तो इस पर तो वीडियो आने वाला है, बट मैं आपको थोड़ा-सा ईज़िली समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं। और 25 से ज़्यादा पेयर एक वॉच लिस्ट में नहीं बना सकते, तो 2 वॉच लिस्ट बना सकते हो। इसमें सेटिंग में जाके आपको जो वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ, तो ओनली लास्ट चेंज और चेंज वही रखता हूँ। इसमें आप अगर इसको क्लिक करते हो तो ये शेयर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है। तो ये है वॉच लिस्ट, ठीक है? वॉच लिस्ट के बाद अपन अलर्ट लगाना है। उसके बाद ये जो है, ये जो भी आप टूल यूज़ कर सकते हो, ये टूल लगाया मैं, ये टूल लगाया, तो इसका पूरा टूल बॉक्स यहाँ दिखेगा। जैसे इसको मैं लॉक कर सकता हूँ, जैसे लॉक करने से ऊपर-नीचे नहीं होगा। अगर मैं अनलॉक करूँगा, तो जैसे देख सकते हो, ऐसा ऊपर-नीचे होगा। तो इससे प्रॉब्लम होंगी, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको लॉक कर दूँगा। अगर इसको मैं आइज़ कर दूँगा, तो ये नहीं दिखेगा, और ऑन करूँगा तो दिख जाएगा। अगर आपको कोई भी ट्रेड लिया हो और उसको बहुत ज़्यादा आपको चार्ट रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको क्लिक करके यहाँ से भी अपन ऑन क्लिक कर सकते हो, हिडन, और यहाँ से भी मैं हिडन कर सकता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, हिडन करना है, इसको निकालना है, निकाल सकते हो। उसके बाद ये चार्ट का है, ये कोई काम का नहीं है हमारे लिए। तो ये और ये 2-3 टूल आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है? थीम कैसे रखनी चाहिए, तो मोस्टली लोग ये लाल पीले कैंडल बनाते हैं अलग-अलग टाइप के, तो वो कैसे करना है, कलर चेंज कैसे करना है, वो बताता हूँ मैं, ठीक है? तो थीम के लिए हमें यहाँ जा सकते हैं, और मुझे अगर ब्लैक थीम बनानी है तो डार्क थीम डाल दिया, डार्क थीम हो चुकी है। अगर ये जो आइकन है टूल बॉक्स वो निकालना है तो यहाँ देख सकते हैं, ड्राइंग पैनल, ऑन क्लिक कर दो, पैनल गायब। इसको चेक कर दो, पैनल आ गया है, ठीक है? तो ऐसे पैनल ऑन क्लिक और अनचेक कर सकते हो, पैनल दिखेगा, नहीं दिखेगा। अभी पूरा ब्लैक हुआ है तो मेरे टाइप का मैं बनाता हूँ, मुझे जो पसंद है तो मैं कस्टमाइज़ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ सेटिंग है, यहाँ सेटिंग में जाएँगे। सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ चेंज करने के लिए बैकग्राउंड, तो मैं बैकग्राउंड रखने वाला हूँ ये। ये बैकग्राउंड रख दिया, उसके बाद मुझे यहाँ नंबर नहीं दिख रहा है, तो नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्लिक करके ब्लैक कर दूँगा, नंबर आ गया। उसका लाइन लगाना है, इसको स्ट्रॉन्ग कर दूँगा और ब्लैक कर दूँगा, लाइन आ गई। उसके बाद और क्या चेंज करना है मुझे, यहाँ वाटरमार्क, जो भी वाटरमार्क है वो बहुत ज़ीरो हो चुका है, इसको थोड़ा-सा बढ़ा देंगे। आ गया वाटरमार्क, ठीक है, वाटरमार्क आ गया, वाटरमार्क भी आ गया। तो वाटरमार्क में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, जैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा इसका, रिप्ले मोड भी आएगा, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है कैसे लगाना है। इसमें इतने सेटिंग है, इसमें आपको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, थीम चेंज करना है तो यहाँ से थीम चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं व्हाइट करूँगा थीम तो फिर से बैकग्राउंड फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसका मैं कलर चेंज करने वाला हूँ अब,
कैंडलस्टिक का, ठीक है? तो इसको कैसे करना है, सेटिंग में जाना है, सिंपल सी बात है। सिम्बॉल्स ऊपर जाएँगे, कैंडलस्टिक जो भी रहेगी, यहाँ मैं हाइकॉर्निश भी यूज़ करता हूँ और अपना सिंपल कैंडलस्टिक भी यूज़ करता हूँ। तो हाइकॉर्निश में बॉर्डर और विक चेंज करना है, ब्लैक करना है। तो ब्लैक कर दिया, देख सकते हो यहाँ बॉर्डर और विक। तो यहाँ ब्लैक कर सकते हैं। इसको कलर चेंज करना है कैंडलस्टिक का कोई, मैं ग्रीन कैंडलस्टिक का कलर मैं करता हूँ, आई थिंक ब्लू करता हूँ। हो गया? तो मैं फिर से ग्रीन करता हूँ, ठीक है? तो अच्छा दिखता है, मेरे लिए ये बेस्ट है। हमारा चार्ट हो चुका है कंप्लीट, चार्ट नंबर्स और सब कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ अगर आपका 24 आवर का दिख रहा है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ। जैसे मैं आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन में जाके आपका लोगो निकालना है तो निकाल सकते हो। मार्केट ऑर्डर आवर वो सब कुछ लगा सकते हो, जैसे यहाँ ऑन है या बंद है वो दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो ये भी है, लास्ट चेंजिंग वैल्यू में भी दिख रहा है। बट टाइटल या देख सकते हो, टाइटल जो भी इंडिकेटर है उसके इनपुट ये भी डाल सकते हो। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन और टाइटल। मैं ओनली टाइटल रखा हूँ, ठीक है? उसके बाद स्केल, इसमें जाके आप आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है। जैसे यहाँ देखना स्केल एंड लाइन्स, इसमें जाके 24 अगर होगा आपका, तो यहाँ आपको टाइम ठीक से समझ में नहीं आएगा। 12 से बाद जैसे 1 बजते हैं, तो यहाँ 13 दिखेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे शायद। तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको 24 आवर का 12 आवर करूँगा, तो आपको आप टाइम फ्रेम 12 आवर के हिसाब से दिखेगा, ठीक है? और ये हो गया। अभी फिर से मैं सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ आपको क्या चेंज करना है, बाकी इसमें आपको चार्ट का थीम चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड ब्लैक रेड। बाद ग्रेड लाइन, जैसे आपकी जो लाइन रहती है, जैसे ये लाइन दिख रही है पीछे वाली, इसको निकालना है तो यहाँ नॉन में जाना है। उसके बाद ये आई थिंक इसका क्या काम है, मैं देखा भी नहीं हूँ। ये नया फीचर आया है शायद, बट आई डोंट नो। उसके बाद क्रॉसओवर, तो एक क्रॉसओवर का कलर चेंज करना है, तो एक क्रॉसओवर का कलर चेंज कर सकते हो। वाटरमार्क जो भी है, मेरा वाटरमार्क देख सकते हो। वाटरमार्क में बहुत सारे ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हो, लेकिन ये 2 ऑप्शन रहेंगे, ठीक। उसके बाद इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कलर कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब ये जो नंबर्स है ये है टेक्स्ट, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। टेक्स्ट गायब, कलर ब्लैक। इसका बड़ा और छोटा भी कर सकते हो, तो वेल ठीक है। उसके बाद इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, 0 1% दिख रहा है, इसको 0 करेंगे अपन, देखते हैं 0। 0 भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका चार्ट दिख रहा है आराम से, ठीक है। उसके बाद हमारा है ट्रेडिंग, तो यहाँ ट्रेडिंग में अगर आप कोई ट्रेडिंग व्यू के कनेक्ट करके आप अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे इस बहुत सारे ऐप रहते हैं, उनमें अगर आप ट्रेडिंग व्यू को कनेक्ट करके यूज़ करने वाले हैं, तो इसका यूज़ होगा। अगर आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं, तो भी इसका यूज़ होगा। तो इसको अगर आप चेक करोगे, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे पोज़ीशन, ये तो आपको लगेंगे ही, पर एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। इसको बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं पेपर ट्रेड करने के लिए। लेकिन पेपर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, आप एक्सनेस यूज़ कर सकते हो और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पेपर ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें पेपर ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा-सा अच्छा-सा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि रियल ट्रेड तो आप ट्रेडिंग व्यू में नहीं करेंगे। जैसे ब्रोकर में करोगे, तो ब्रोकर में ही आप अगर पेपर ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यूज़ टू फ्री होगा रियल अकाउंट को, ठीक है? चार्ट को यूज़ करने का हो गया। उसके बाद मैं बताता हूँ इंडिकेटर। तो यहाँ ऊपर देख सकते हो इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। जो भी आप इंडिकेटर को आपको स्टार करोगे, वो स्टार होके यहाँ आएँगे। तो जैसे ये में इंडिकेटर है मेरा, बहुत सारे इंडिकेटर जैसे मैं लगा के रखा हूँ, बट मैं सारे यूज़ नहीं करता हूँ। मोस्टली 3-4 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, और बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करोगे और कन्फर्मेशन का वेट करोगे, कुछ इंडिकेटर आपको कन्फर्मेशन देंगे, कुछ नहीं देंगे। उस चक्कर में आपके ट्रेड छूटेंगे और बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फ़ील होगा। जैसे आपके सेटअप मिलने के बावजूद आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो 2-3 इंडिकेटर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 3 इंडिकेटर मेरे, जैसे ईएमए क्रॉस और एक है सुपर ट्रेड 2। तो मैं 3-4 इंडिकेटर लगाया हूँ, जैसे यहाँ एक है आरएसआई। तो 2-2 3-3 लेकर एक साथ नहीं चलेंगे मेरे। वैसे मैं आपको अगर दिखाऊँगा सेशन वाला, जो ये सेशन वाला काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। जैसे एशियन सेशन रेंज, ये इंडिकेटर है, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, ये यूज़ कर सकते हो आप। तो मैं निकाल देता हूँ। तो उसके बाद मैं 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकता हूँ एक टाइम में। जैसे यहाँ आरएसआई दिख रहा है, ऊपर ईएमए, तो इसकी सेटिंग कैसे करना है बताता हूँ। यहाँ से मैं इंडिकेटर सेलेक्ट कर लिया, ले लिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ इसमें नीचे सारे अनचेक करना है, ठीक है? अनचेक करोगे तो छोटा होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नंबर दिखेगा यहाँ।
उसके बाद क्रॉस और जो भी रखना है या कर सकते हो। इसके बाद यहाँ भी अनचेक करेंगे या जो नंबर डालना है वो डाल के आप अपना-अपना हिसाब से लगा देंगे। तो ऐसे इंडिकेटर होंगे, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे स्टाइल में जाएँगे, इसमें कलर चेंज कर सकते हो, इसका ब्रीथ और उसकी मोटाई कम-ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है? ये आ गया आपको। उसके बाद सुपर ट्रेंड एक यूज़ करता हूँ, आरएसआई यूज़ करता हूँ। तो 3 इंडिकेटर है और एक सेशन का इंडिकेटर है, जैसे कौन-सा सेशन स्टार्ट है और कौन से सेशन में ज़्यादा वैल्यू आता है। तो फॉरेक्स मार्केट के लिए सेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट होता है, एनालिसिस इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम का, क्योंकि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट क्या 24 आवर ओपन रहता है, इस वजह से छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रेड होंगे। और पेयर भी काफ़ी ज़्यादा है, 7 पेयर है और टाइम फ्रेम अगर आप 5 मिनट, 1 मिनट का यूज़ करोगे तो दिन भर में कितने ट्रेड होंगे। तो जैसे पर्टिकुलर टाइम ट्रेडर के लिए अलग-अलग टाइम फ्रेम होते हैं। तो जैसे सेशन वाइज़ कोई ट्रेड करता है, कोई टे टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करता है। जैसे पेयर वाइज़ कोई ट्रेड करता है, जैसे एक ही पेयर। और जो सेशन वाइज़ ट्रेड करता है, ओनली 1 सेशन ट्रेड करता है। कोई 1, 2, 3 घंटे के लिए कोई भी सेशन में ट्रेड करता है, पर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करता है। तो अलग-अलग ट्रेडर रहते हैं, जैसे एक्सपीरियंस के साथ उनको आइडिया आएगा कि ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम में करना बेटर है। जैसे जनरल लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जनरल लिखने के बाद आपको समझ में आएगा मेरे ट्रेड सबसे ज़्यादा कौन से टाइम में प्रॉफिट में जा रहे हैं, कौन-सा पेयर में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इससे आपको आइडिया आएगा कि कौन-सा आपके लिए टाइम अच्छा है ट्रेड करने के लिए, ठीक है? तो इसके बाद हमारा ऊपर का ये जो कैंडलस्टिक बताता हूँ। 2 कैंडलस्टिक यूज़ करता हूँ, हाइकानाशी काफ़ी अच्छा टूल है, हाइकानाशी यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपको ट्रेंड चेंज होने वाला आइडिया मिलेगा। आवरली में अगर आपको देख रहा है यहाँ रेड कैंडल स्टार्ट हुई, तो फॉल आ गया, ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई, बाइंग आई। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा-सा ठीक काम नहीं करेगा। इसके साथ इंडिकेटर प्लस आपका प्राइस एक्शन यूज़ करके आप स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड कर सकते हो हाइकानाशी का। लेकिन कैंडलस्टिक भी काफ़ी अच्छा है, तो 2 मैं इसको स्टार करके रख दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम में इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है 1 मिनट, 5 मिनट। तो जो छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए बता रहा हूँ मैं, इसमें एनालिसिस या कुछ सेटअप नहीं ढूँढता मैं ओनली एंट्री लेता हूँ। 15 मिनट, आवरली, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। मंथली, वीकली तो स्टार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेली की ज़रूरत पड़ती है, 4 आवर की पड़ती है, आवरली की पड़ती है। कोई-कोई लोग 30 मिनट भी यूज़ करते हैं, आपके हिसाब से 30 मिनट यूज़ करना है तो स्टार करके रख सकते हो, ठीक है? और ये टाइम फ्रेम है, तो ये टाइम फ्रेम यूज़ करना है। और इंडिकेटर हो गया हमारा और आपको टूल बॉक्स बताता हूँ। तो टूल बॉक्स में क्या है कि अलग-अलग टूल बॉक्स में अलग-अलग टूल्स हैं। तो यहाँ अगर आप स्टार नहीं करोगे, तो यहाँ आपके टूल कोई भी नहीं दिखेंगे, अगर आप स्टार करके रखे हो तो। मैं स्टार करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बाय एक टूल। तो क्या काम है इस टूल का और क्या यूज़ करते हैं इस टूल का। तो ये क्रॉसओवर है, जैसे क्रॉसओवर आपको दिख रहा है क्रॉसओवर का क्या यूज़ है। उसके बाद एरो, जैसे क्रॉसओवर आपको यूज़ नहीं करना है तो एरो भी यूज़ कर सकते हो। एरो और क्रॉसओवर इस टूल में दोनों ही यूज़ करते हैं, मैजिक को कुछ काम का नहीं है। उसके बाद आता है सेकंड, ट्रेंड लाइन एक काम कर का है, इसको भी स्टार करके रख दो, हॉरिजॉन्टल लाइन, आधी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद वर्टिकल लाइन, उसके बाद कोई काम का नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टूल फिबोनाची, और इस पर डिटेल वीडियो बनाना ही पड़ेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। इससे काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड लेने में ईज़ी होगा। इसमें ओनली फिबोनाची यूज़ करता हूँ मैं। उसके बाद चार्ट पैटर्न में कोई काम का नहीं। उसके बाद हमारा प्रोजेक्टर्स है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट टूल, जैसे बहुत सारे लोग लॉन्ग शॉर्ट लगाते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं लॉन्ग शॉर्ट टूल। इसको भी राइट करके रख दो लॉन्ग शॉर्ट, उसके बाद इसमें कोई काम के नहीं है। उसके बाद कलर यानी ब्रश, ब्रश में 2 ब्रश इम्पोर्टेंट रहते हैं, ब्रश और हाइलाइटर। तो हाइलाइटर ब्रश में ये कौन-सा यूज़ कर सकते हो, अप एरो, डाउन एरो में ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है राइट एंगल। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें हम लेवल लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेटिंग होती है, तो वो भी बताऊँगा, इसको भी राइट करके रखो। ये बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न, जैसे पैटर्न निकालना है कोई भी, तो पैटर्न लगा सकते हो, देख सकते हो। पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी आप स्टार करके रख दो। सर्कल, सर्कल भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे एक सर्कल है, ये भी यूज़ कर सकते हो। इसमें हो गया। आप टेक्स्ट, टेक्स्ट में 2 टेक्स्ट यूज़ करता हूँ मैं, नोट वाला टेक्स्ट और एक टेक्स्ट वाला। सादा टेक्स्ट यानी कोई भी लिखना है, लिख सकते हो टेक्स्ट से। नोट टेक्स्ट का काम क्या है, बताता हूँ मैं। नोट यानी इस लेवल पे क्या हुआ है, ये भी लिख सकते हैं नोट टेक्स्ट करके, ठीक है? नोट टेक्स्ट हो गया। उसके बाद जो भी इमोजी लगाना है, बहुत सारे लोग ए इमोजी लगाते हैं, तो ये भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है।
उसके बाद होता है स्केल। स्केल का काम क्या है, काफ़ी अच्छा स्केल है। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना मूव आया ये देखना है मुझे। स्केल को क्लिक कर दिया, यहाँ से मैं क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक कितना मुँह आया है, लगभग 7,280 पॉइंट का मुँह आया है। कितना टाइम, लगभग 18 घंटे। कितने बार यानी कितने कैंडल, लगभग 18 कैंडल। आवरली टाइम फ्रेम है इसलिए 18 कैंडल 18 घंटे। तो घंटे दिखा रहा है, वॉल्यूम दिखा रहा है, और कितने परसेंट का मुँह आया ये भी दिखा रहा है, कितने पॉइंट का मुँह आया ये भी दिखा रहा है। अगर इसको अगर और इधर खींचोगे तो टाइम बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। इतना ही मुँह है शायद, मैं इतना दिखाता हूँ, इतना ही मुँह है, बट टाइम कितना दिखा रहा है, 4 डे 94 बार्स। तो वॉल्यूम भी ज़्यादा दिखेगा। तो इसका यूज़ ऐसे है, जैसे आप साइड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ऐसे, ठीक है। इसका यूज़ ऐसे है। ये टूल बॉक्स हो गया, उसको मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ दिखेगा टूल मेरा, इसको नहीं करेगा तो नहीं दिखेगा। ये हो गया। उसके बाद रिप्ले का ऑप्शन है, इसको मैं प्रीमियम करना पड़ेगा तब रिप्ले करोगे, रिप्ले हो सकता है, यानी रिप्ले करूँगा तो जैसे प्रीमियम का ऑप्शन माँगेगा, तो प्रीमियम के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद एंड वाला ऑप्शन है, यानी आप पहले क्या किया था, आप क्या कर रहा हो, तो इसको अंडो और कुछ तो बोलते हैं। जैसे ट्रेन लाइन लगाया हो, अगर मुझे निकालना है तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता हूँ, लाना है ला सकता हूँ, तो पीछे आगे ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गया आपको, मैं इसको निकाल देता हूँ। अब आपको सेटिंग में थोड़ी-सी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ये मैं बताता हूँ। जैसे अपन एनालिसिस करते हैं ट्रेड को, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम बिटकॉइन का। जैसे टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी बताऊँगा, बट उसके लिए अलग वीडियो होगा। ओनली मैं इसमें ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करके आपको ईज़िली एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा थोड़ा-सा मैं पीछे वाला जो वाटर मार्क है उसको कम करूँगा। काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है शायद। 20 है, 10, 10 ठीक है। तो अब 1 आवर का टाइम फ्रेम है बिटकॉइन का, ठीक है? तो इसमें लेवल निकालना है। तो मैं जैसे यहाँ एक लेवल निकाल रहा हूँ। तो अलग-अलग टाइम के अलग-अलग लेवल रहते हैं। जैसे 4 आवर का ये लेवल है, अगर आप सोच रहे हो, तो अलग कलर देना है। जैसे हमें समझने में ईज़ी होगा, जैसे यहाँ एक लेवल है। तो ये लेवल में छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन से टाइम फ्रेम वाला लेवल है। तो इससे समझने के लिए मैं कुछ सेटिंग करके रखा हूँ। जैसे इसको अगर क्लिक करूँगा, तो यहाँ मुझे एक ऑप्शन आएगा 4 बॉक्स का टेम्पलेट वाला। तो इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ देखना मुझे टेम्पलेट बना के रखा हो, जैसे ग्रीन जोन, H1, H4, 15, 15, येलो। तो अलग-अलग लेवल है, तो अलग-अलग लेवल का अलग-अलग कलर है, अलग-अलग नंबर है। जैसे रेड कलर है 1 H1 का, H4 का ब्लैक है, M15 का ब्लू है, येलो वाला येलो है। जैसे अलग-अलग टाइम फ्रेम के लिए अलग-अलग लेवल। इसमें मुझे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इसको क्लिक करना है, यहाँ सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करना है, या जो भी आपको टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट डाल सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, बाहर निकालना है टॉप पे ले सकते हो, इनसाइड, बॉटम, सेंटर, साइड, साइड भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है कहाँ भी ले सकते हो, जैसे ये देख सकते हो। हो चुका है, ये भी समझ में आ गया। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, जैसे ये एक मेरा एक कलर है, तो जैसे कि मैं लेवल निकालता हूँ ये, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ डायरेक्टली यहाँ जाके, मैं इसको करता हूँ नीला, आई थिंक रेड करूँगा, रेड है ना पहले का मेरा, तो ये करता हूँ ब्लू, पूरा ब्लू है, इसकी साइड लाइन ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, कम दिखाएँगे। उसमें एक मैं टेक्स्ट भी ऐड करता हूँ, आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा। भी आ गया, इसमें सेंटर, इनसाइड आ गया इनसाइड, ये सेंटर में इसका थोड़ा टाइटल में बड़ा करता हूँ, टाइटल काफ़ी छोटा दिख रहा है ना इसमें। 20 बी। अब आ गया, इसको में सेव करना है। सिंपल सा टेम्पलेट को क्लिक करना है, सेव ड्राइंग टेम्पलेट इसको क्लिक करना है। यहाँ डालना है आपका नाम, जो बी है तो बी डालता हूँ, समझने में ईज़ी होगा। डाल दिया। अब नया मैं टूल लगा रहा हूँ। टूल लगाया, इसमें कुछ भी नहीं है, देख सकते हो नाम कुछ नहीं है। अब इसको मैं बी करना है, क्लिक करें, बी को क्लिक, हो गया। तो ऐसे आपको सेव करना है अलग-अलग टूल्स। तो मैं इसको निकाल देता हूँ और इसका टेम्पलेट भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट कर सकते हो आराम से, डिलीट कर दिया, चल गया। अब इसके बाद मैं आपको लाइन्स के बारे में बताऊँगा। जैसे अपन चॉच, बॉस, इंडोसमेंट इसका यूज़ करते हैं, जैसे लिक्विडिटी ये, तो मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ एक लिक्विडिटी दिख रही है, तो लिक्विडिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरी लिक्विडिटी है। अगर ये लिक्विडिटी दिख रही है तो इसको मैं यस यस से यूज़ करता हूँ, तो यहाँ मैं इसको टेम्पलेट में जाऊँगा और यहाँ लिक्विड डाल दूँगा। आ गया यहाँ डबल यस ऑप्शन आ गया ना?
क्या लिक्विडिटी, इसको भी सेटिंग इजी है। इसको भी जाकर है यहाँ सेटिंग में, यहाँ आपको टाइटल जो भी आपको टेक्स्ट डालना है टेक्स्ट डाल सकते हो, उसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, बोल्ड स्टाइलिश डालना है स्टाइलिश कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इसकी स्ट्रांगनेस भी चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, अप डाउन या ऊपर नीचे साइड इधर इधर वो ले सकते हो आराम से। तो मैं अलग अलग आपके टूल बताता हूँ। यहाँ के जाके यहाँ हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना है, बॉस करना है, बॉस नीचे ऊपर लेना है, इसको ऊपर लेना है तो सेटिंग में जाके भी आप सेटिंग कर सकते हो, बट मैं उसको टॉप कर देता हूँ, ऊपर आ गया। इसको मैं कॉपी करना है डायरेक्टली, यहाँ जाके यहाँ क्लोन हो गया, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपल से यहाँ इसको क्लिक करना है, यहाँ 3 डॉट को क्लिक करके क्लोन को, जैसे और एक बार बताता हूँ, इसको इधर लेता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। इसको क्लिक किया हूँ मैं, फिर डॉट क्लिक क्लोन, क्लोन भी कर सकते हैं कॉपी भी कर सकते हैं। क्लोन करना ईजी रहता है, कॉपी करना है तो इसको कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा। और वो सारे टूल जो भी लिखा हो वो टूल देखना है, इधर क्लिक करो ये टूल आएंगे, ठीक है, जो भी टूल है इसको क्लिक करो आएंगे। सारे टूल को डिलीट करता है एक बार में, हो गए टूल डिलीट। आ गया समझ में टूल को कैसे यूज करना है। उसके बाद फिबोनाची बताता हूँ थोड़ा सा। फिबोनाची का ये मेरा कस्टम सेटिंग है, जैसे मेरे हिसाब से सेटिंग किया हुआ है, तो इसको सेटिंग करने में यहाँ जाके आप कस्टम सेटिंग कर सकते हो। इस पर मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर आपको सेटिंग करनी है थोड़ी बहुत आती है तो आप यूज कर सकते हो, जैसे देख सकते हो 0.5 0.6 0.7 एक लेवल है, और ये लेवल काफी अच्छे काम करते हैं। 0.5 का लेवल छोड़ के ये 2 लेवल, ठीक है। तो अगर यूज करना है तो यूज कर भी सकते हो आप। तो काफ़ी लंबा तो वीडियो हो चुका है। वॉच लिस्ट का डिटेल भी आपको एक नया वीडियो बना के देना पड़ेगा। जो भी वॉच लिस्ट बनानी है वो आपको प्रॉपर ऐसी वॉच लिस्ट बनाने के लिए मैं गाइड करूँगा, और जो पेयर है यहाँ से भी ले सकते हो, और मैं वीडियो भी बनाऊँगा उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये पेयर्स है, टाइम फ्रेम यहाँ दिख रहा है मेरा। उसके बाद आपको जो भी टूल देखने हैं यहाँ टूल है यूज़ करने वाले। उसके बाद जो भी सेटिंग है मैं सेटिंग बता चुका हूँ, वो देख सकते हो आप। जो भी इंडिकेटर यूज करना है यहाँ इंडिकेटर पड़े हुए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग व्यू को ठीक तरीके से यूज कैसे करना है। तो ऐसे यूज करके आप ठीक से एनालिसिस करो, बायस पता करो, बायस पता करके आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो, दिन में 2-3 ट्रेड लो, और काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो आप, क्योंकि कम ट्रेड लोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और रिस्क मैनेजमेंट ठीक तरीके से फॉलो करो और अच्छा ट्रेडर बनो। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।